वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो उससे दरेग नहीं करूंगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने आज अपना पहला बजट पेश किया। यह बजट नए पाकिस्तान के नजरिए की अक्कासी करेगा और नया पाकिस्तान रियासत मदीना के उसूलों के तहत बनेगा। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत जदीद रियासत थी। मदीने की रियासत के उसूल मगरबी मुमालिक ने अपना लिए। मदीने की रियासत के उसूल बराबरी की बुनियाद पर थे और उस रियासत की वजह से मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इख्तदार मिला है तो पहले दिन से मुखालफिन कहते हैं कि कहां है नया पाकिस्तान। बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर हैं, ये है वो तब्दीली। पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बुर्ज जेल में होंगे। यह है कानून की बालादस्ती जो आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं एक आला सतह का कयाम में अमल में लाऊंगा और मजीद जो भी 10 सालों में करप्शन की गई उसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतर हुआ वो करूंगा। विफाकी बजट के हवाले से कहा, विफाकी बजट में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 55 खरब 55 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ रखा गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 25% यानी 11 खरब 20 अरब रुपए ज्यादा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता बरस की निस्बत बिला वास्ता टैक्स की मद में 3 खरब 46 अरब रुपए और 7 खरब 73 अरब रुपए बिलवास्ता टैक्स की मद में बढ़ाए गए हैं। नए माली साल के बजट में घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध, खुश दूध, क्रीम महंगी कर दी गई है। सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। गाड़ियां, सीमेंट, मार्बल, एलएनजी, सीएनजी और सिगरेट भी महंगे कर दिए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि अपनी सरबराही में 10 साल की करप्शन का पता लगाने के लिए आला सतह का कमीशन बनाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंक्वायरी कमीशन के जरिए 10 साल में लिए गए कर्जे की तहकीकात की जाएंगी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, विफाकी तहकीकाती इदारा, एफआईए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारे आईएसआई के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि 2008 के बाद मुल्क पर जो कर्जा चढ़ा उसकी वजह दोनों जमातों की करप्शन है। दोनों जमातों ने करप्शन करके पैसा हुंडी के जरिए बाहर भिजवाया। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 10 साल में 4 कंपनियों से 30 कंपनियां बना ली। जरदारी की 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। एक खातून $5 लाख बाहर ले जाते थे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, एक तरफ तो आज बजट पेश किया गया, दूसरी जानिब से एक जारहाना और भरपूर खिताब किया वजीर आजम ने, क्या देखते हैं आप? जनाब, प्राइम मिनिस्टर का ये तो बहुत देर में आया और बहुत सा व्यूवरशिप लॉस हो गई होगी इसमें, क्योंकि ताखिर से आया। फिर इसकी जो एडिटिंग थी वो इंतहाई नाकिस थी। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन एडिटर था, किसने एडिट किया इसको और इसको इस तरह ब्रॉडकास्ट क्यों किया गया। पहली बात तो ये जो प्रोफेशनल आदमी उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जज्बाती खिताब किया है, बहुत ज़्यादा कितना दिल से खिताब किया है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बाद में यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो ये करके दिखाएंगे। मदीने की रियासत वाली बात, मदीने की रियासत की जो बुनियाद थी वो ये थी कि किसी को भूखा नहीं मरना चाहिए और किसी को भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमारे मुल्क में कितने लोग भीख मांग रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को पता होगा। प्राइम मिनिस्टर के पास तमाम इत्तलात मौजूद हैं और भीख क्यों है और भूख क्यों है और गुर्बत क्यों है और लोगों पर कर्जे क्यों हैं और लोग मकरूज क्यों हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर को पता होगा। लेकिन ये कि बहुत नेक नियति के साथ बात की गई है, हालात का तजज़िया करके बात की गई है। ये बात की गई है कि माजी की जो बुराइयां थी वो अब आई है हमारे पास, हम उनको पहले ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर खास उर्दू कलम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान को ऊपर उठाएंगे। या उसके साथ साथ इस बात पर तशवीश उन्होंने जाहिर की कि 10 साल में इतना 26,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। क्यों लिया गया, किसने लिया, किस तरह लिया। और वो बहुत प्राइम मिनिस्टर के उनके नीचे एक कमीशन कायम होगा जिसमें ISI भी होगा, FBI भी होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होंगी जो उसकी इंक्वायरी करेंगी। ये बहुत अहम बात है। ये जो कर्जों का लिया जाना, इनका खर्चा ये कहाँ लगाए गए,
इस तरह लगाया कि ये बहुत अहम है, और ये इसलिए अहम है कि ये कर्जे पाकिस्तान के अवाम के नाम पे लिए गए थे। अब इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, और अगर ये कर्जे गलत तौर पर लिए गए और गलत खर्च किए गए, सजा दी जाए, और अगर सही लिए गए और सही खर्च हुए तो फिर जरा सा मसला बनेगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज जज्बात से भी इज़हार किया, अपनी जान देने का भी आदा किया, बल्कि वादा भी किया। और एक बात देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि हम जा किस तरह पाए, क्या इस हुकूमत की सिम दोस्त है, इस पर बड़ी बहस हो रही है। इस पर इतनी ज़्यादा बहस हो रही है आज भी खास तौर से कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। कोई कहता है कि 3 आदमी गिरफ्तार हो गए, तो जदी साहब कहते हैं कि कैदना खान आया था। उसके जवाब में जो जवाब आ रहा है खान आने के जवाब में, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी उसके अंदर हो रही है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जुमलेबाजी खत्म होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को ऑपोजिशन के खिलाफ जो भी कहना है पूरे दिन, एक पूरा दिन लगाएं, तकरीर करें पार्लियामेंट में और वहाँ बता देंगे है, उसके बाद इंक्वायरी कराएं, सजाएं दें, और इस दौरान अपना काम शुरू कर दें, आवाम की तरबियत का भी और आवाम को मफलूक हाल होने से बचाने का भी। अच्छा नासिर बेग साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, एहतसाब को हमेशा एम्फेसाइज करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल की करप्शन का पता लगाने के लिए आला सतह का कमीशन बनाऊंगा। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं बड़ी, तो आपको लग रहा है वो उसी तरह इस प्लान को एग्जीक्यूट कर भी सकेंगे? मैंने आपको बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये कि वो अपने अंडर एक कमीशन बनाएंगे, उसमें तमाम एजेंसियाँ होंगी। और ये मैंने ये भी कहा कि बहुत अहम है कि 10 साल क्या, इससे पहले के कर्जों से भी ले लेना आप, इससे पहले जो कर्जे लिए गए ज्यादा से शुरू कर दें यार, सबको लपेटे, सबको देखे कौन क्या कर रहा था और उन कर्जों का हुआ क्या, तो उसको ठीक करें। बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है एक ट्रुथ कमीशन भी कायम करना चाहिए। इस मुल्क के साथ हुआ क्या, इस मुल्क को यहाँ तक कौन लेकर आया। जब हम ट्रैक पर चल रहे थे, लोग हमें फॉलो कर रहे थे, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ सियासी सतह पर, फौजी सतह पर, माशी सतह पर, कि हम गिर गए और हम गिरते चले गए, और हम जहाँ पड़े हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी उठाने में बहुत मुश्किल हो रही है। जी अच्छा नासिर बेग साहब, एक जानिब तो हमने देखा कि ओपोजिशन की जमातों ने काफ़ी कोशिश की कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए कि बजट के बाद वो सड़कों पर आएंगे और मज़ीद प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का खिताब वज़ीर आज़म का देकर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे और किसी को NRO नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी दबाव में आएंगे। वो क्या समझते हैं, हालात किस जानिब जा सकते हैं आप? ना 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 NRO वाले को क्वेश्चन दें, ना NRO दें ना PRO दें, कोई ना दें। अगर किसी ने जुर्म किया है तो पकड़ें, मुकदमा चलाएं, सजाएं दें, अगर मुकदमा साबित होता है तो सजाएं दें। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस मुल्क का मसला यही रहा है कि सब आते गए, दावे करते गए और उसके दीमक लगाते चले गए। अब इस दीमक को भी खत्म करना है, दावों को भी खत्म करना है, अब थोड़ा काम करना है। काम करना बहुत जरूरी है, वरना ये जो बजट आया है ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा इसका प्राइम मिनिस्टर। अच्छा नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शहला साहिबा GTV को वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, कहा है किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा, क्या कहेंगी? पहली बात तो ये कि मैं बड़ी हैरान रह गई जब उन्होंने कहा हमारा पहला बजट है। जब भी कोई हुकूमत जीत जाती है तो तरीका ये होता है, जब भी कोई पार्टी जीतती है तो जो बजट बन रहा होता है वो उसमें अपना विजन देती है। अगर पिछले साल आपका बजट नहीं था तो आपने उस पर तकरीरें क्यों की थी उसकी अच्छाई में, फिर आप उस पर एक और मिनी बजट लाए, फिर आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जैसे तीसरा बजट लाए। अब ये आपका चौथा बजट है। पहली बात तो ये है, मैं तो समझी थी कि वजीर आजम साहब माफी मांगेंगे आके कि 770 अरब रुपए के हमने टैक्सेस लगा दिए। मैं बड़े माजरत खाऊं क्योंकि मैं ये कहता था कि जब टैक्सेस लगाए जाते हैं तो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हो तो वो जग्गा टैक्स होता है, और मैं आज जग्गा शेर बन गया और मैंने आप पे इतने टैक्सेस लगा दिए। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन पता चला कि भाई जीत होना बंदे का जरूरी है। पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, 9:15 बजे, 10 बजे, फिर इस वक्त स्पीच हुई और उस स्पीच में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं था,
कहीं भी किसी चीज का जिक्र नहीं था, इसका भी जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं कमीशन बनाना चाहता हूँ, कर्जा लिया गया 10 साल में। तो भाई नवाज शरीफ ने तो 5 साल में 10.7 कर्ज लिए थे, अंदरूनी बैरूनी 10.60 ट्रिलियन। आपने तो 9 माह में 6 ट्रिलियन ले लिया और IMF का कर्जा इसके अलावा। तो पहले जरा इसका तो बना दे कि आपने क्या शुरू किया काम, क्या चीज ऐसी शुरू की कि अवाम बेचारों का बोझ उतरे। आपने तो आज ऐसा बजट दिया है कि सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे मुल्क के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। गरीब आदमी तो सड़क पे आ जाएगा। जरदारी साहब की आड़ में आपने उनको गिरफ्तार करके रातों रात डॉलर की 3 रुपए कीमत बढ़ा दी। जी अच्छा शैला रज़ा साहब, आप ये समझ रही हैं कि गिरफ्तारियों के जरिए जो है बजट को जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस को डाइवर्ट किया गया है? जी, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें बता दिया कि हम असेंबली में मौजूद हैं। और आज जो उनकी घबराहट है, सुबह उनके फॉर्मर इंफॉर्मेशन ने टीवी का बहुत वक्त लिया, बजट पे बात नहीं की। उसके बाद उनकी मौजूदा वजीर इत्तलात ने टीवी पे काफी वक्त लिया, बजट पे बात नहीं की। कोई एक शख्स था कि इनका बजट पे बात नहीं कर रहा। ये बजट है जिसमें बच्चों का दूध महंगा, घी महंगा, गोश्त महंगा, मुर्गी महंगी, चीनी 3 रुपए 65 पैसे महंगी, हर चीज महंगी। कोई एक चीज मुझे बताएं, मैंने अभी तक किसी एक माहिर माशियात से उसकी तारीफ नहीं सुनी। और वो आके जो है वो सादिक और अमीन बन रहे हैं और अपने आप को सबसे अच्छा हुक्मरान कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बजट स्ट्रोक के पहले मरीज ही वही हैं। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, वज़ीर आज़म के खिताब में उन्होंने बहुत वाज़े एक पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की ये पहचान है कि आज बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने कर्जा लिया पाकिस्तान में और करप्शन की, आज वो जेलों के अंदर है। और रियासत मदीना का भी उन्होंने इसी के साथ मुमासलत जाहिर की है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जरदारी साहब भी पहले जेल जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल जा चुके हैं। एक वक्त था जब भी दोनों जेल में थे, वो भी रियासत मदीना थी, क्योंकि वो भी मुशर्रफ और ज़िया का दौर था, और ये मुशर्रफ के पाले में ये भी रियासत मदीना है। उस वक्त भी करप्शन के इल्जाम थे, इस वक्त भी करप्शन के इल्जाम है। क्यों बेचारे मासूम मुसलमानों को ये नाम लेके बेवकूफ बना रहे हो? इन नामों का इस्तेमाल करके कल से लोगों को चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी। अच्छा शैला रज़ा साहब, ये भी कहा कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। किस किस्म की ये ब्लैकमेलिंग का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? ब्लैकमेल तो ये कर रहे हैं, इससे पहले के बजट आता इन्होंने कहा ऑपोजिशन को इस तरह दबाओ। हम कहां से ब्लैकमेल कर रहे हैं? बकौल आपके, आप NRO नहीं दे रहे और आपने गिरफ्तार भी करा दिया, तो ब्लैकमेल तो आप कर रहे हैं। ब्लैकमेल तो आप कर रहे हैं। आपसे कौन NRO मांग रहा है? आपकी हैसियत क्या NRO देने की? आपकी तो इतनी हैसियत नहीं कि अपनी मर्जी का वजीर खजाना रख ले, जिसे जानते नहीं थे, देखा नहीं था उसको वजीर खजाना रखा। आपकी तो इतनी हैसियत नहीं कि अपनी मर्जी की वजीर इत्तलात रख ले, जिससे आपकी पार्टी के लोग नफरत करते हैं, उसको आपने वजीर इत्तलात रखा हुआ है। इतनी तो हैसियत नहीं है। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, इतनी हैसियत नहीं है कि एक पासपोर्ट सही करा ले। जी अच्छा शैला रज़ा साहिबा, ये बताइएगा कि अब अपोजिशन की जो स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने देखा बड़ी गिरफ्तारियां सामने आ चुकी हैं, तो क्या अपोजिशन की भी प्लानिंग अब कुछ चेंज होगी? जो आपकी हिकमत अमली थी कि बजट के बाद सड़कों पर आएंगे, एहतजाज किया जाएगा, उसमें अब कोई चेंज, कोई तब्दीली आ सकती है या आपका वही मौक़िफ़ है अभी तक? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, जब बजट नहीं भी आया था ना, तो सबको मालूम था कि ये IMF दोस्त बजट होगा। आप सब सिर उठा के पढ़ ले माहिर माशियात के, शाहिद सिद्दीकी के और दूसरों के, तो ये सबको पता था कि इससे बजट आने से पहले ही डॉलर बढ़ेगा, बाद में और बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी। और उससे पहले जितनी बढ़ गई हैं, तो हमारी पार्टी ने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि बजट के बाद असेंबली में और असेंबली के बाहर एहतजाज होगा। तो अब ये है कि ये खुद ही इतने बेवकूफ हैं कि अभी तक आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है। लेकिन मैं हैरान रह गई जब गुजरावाला, पिंडी और चीचा वतनी और सब जगह जहाँ पे कहते हैं कि इलेक्शंस में बेईमानियां कर करके कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, वहां से एहतजाज की खबरें आ रही। हमने तो अभी तक एहतजाज की ऑफिशियली कॉल ही नहीं दी। कल गिरफ्तार हुए तो उस वक्त TSC का इजलास की वजह से
पूरी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप जो थी वहां पर थी इस्लामाबाद में। तो मैं ये समझती हूँ कि जी अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, हमारा तो एक लाहे अमल था कि डिस्ट्रिक्ट पहले हम यूसी लेवल पे करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, क्योंकि माशी धचका लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अब 12 तारीख को आया है, लोगों को पता चल जाएगा पास होने अगले महीने से कि क्या मसाइल हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक जाएंगे, बात करेंगे, यूसी लेवल से शुरू करेंगे, वहां पे एहतजाज होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिवीजन में होगा, सूबे में होगा। उन्होंने पहले ही राह हमवार कर दी। जी। अच्छा शैला रजा साहिबा, जैसा कि आपने अभी ये फरमाया कि बजट जो है वो आईएमएफ की डिक्टेशन पर बनाया गया, तो क्या अब बजट तो सामने आ चुका है, उसके असरात भी सामने आएंगे? गालिबन हमारा राबिता शैला रजा साहब, जी शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ये फरमाइएगा कि क्या जी अवाम का क्या रद्द अमल सामने आ सकता है, क्योंकि आईएमएफ की डिक्टेशन पे जैसा कि आपने कहा कि ये सारा बजट पेश किया गया, तो कोई रद्द अमल अवामी सतह पर सामने आ सकता है फौरन से? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब बनी वहां पे गए थे नक्शा गली, तो वहां पे गो इमरान गो के नारे लग रहे थे। केपी में पिशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है मानने से इनकार कर दिया है। और जब बजट पास होगा और एकदम से कीमतें बढ़ेंगी तो लोगों को लग पता जाएगा। जी। अच्छा शैला रजा साहिबा, एक और नुक्ते पर बात करते हैं। वजीर आजम साहब ने यह कहा कि एफबीआर को मैं मजीद मजबूत करूंगा और चेयरमैन एफबीआर के साथ मिलकर जो है वो कमीशन बनाया जाएगा और इसके अलावा बाकी भी इदारे उसमें शामिल होंगे। तो क्या आप कहती हैं कि इस सारे कमीशन में 10 साल के जो कर्जे लिए गए उनकी पूरी छानबीन हो सकेगी? अच्छा, पहली बात तो ये कि एक तो मैं इस बात से बड़ी हैरान हुई जी। कि उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी जो है उनके मुताबिक अब बजट बना, यानी 9 महीने 10 महीने आवाम के साथ माशी खिलवाड़ किया। जरिए आपको अगर एहसास हासिल ना हो तो उसमें तो अपोजिशन की कोई गलती नहीं है ना। अब आपके सवाल का मेरे पास ये जवाब है कि इन्होंने जो कमीशन बनाने को कहा है जी। तो हमें तो मसला नहीं है ना, क्योंकि कमीशन जो सवाल पूछेगा वही इस वक्त आपने अदालतों में खड़ा किया हुआ है, उसे भी जवाब दे देंगे। हम तो बता देंगे कि हमने क्या किया। पूरे सिंध में इतना बड़ा काम हुआ है कि मैं समझती हूँ कि एटॉमिक पावर बनाने के बाद ये तीसरा बड़ा काम है पीपल्स पार्टी का कि उसने बिजली पैदा की है। तो हमारे पास तो पूरा हिसाब है जो कि हम 10 साल का पूरा जेआईटी को भी दे चुके हैं। ये तो एक बीआरटी का हिसाब नहीं दे पा रहे, मालम जब्बा का हिसाब नहीं दे पा रहे। जी। ये कहते थे कि 12 बिलियन की या 10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हर साल होती है, तो वो 12 बिलियन ही बता दें अगर आपने नहीं की मनी लॉन्ड्रिंग हम करते थे। तो इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। और आज आपको ये बताना था कि जब 151 रुपए का डॉलर हो जाएगा 152 का, तो मिनिमम जो आप तनख्वाह बता रहे हैं 17,500, उसमें आप चले 2 बच्चों का तो हमारे यहाँ बड़ा कम रिवाज है, फिर भी मैं 2 बच्चे कहती हूँ कि 4 आदमी जो कि किराए के घर में रहते हैं उनका मुझे बजट बना दे। जी। अच्छा, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो 17,500 कमा रहे हैं। जी। अच्छा शैला रजा लोगों साहिबा, के अब बने बनाए घर आपने धड़ाधड़ गिरवा दिए। जी। तालीम का अभी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि तालीम का जो तरक्याती बजट है वो इन्होंने रोक लिया, सिर्फ तनख्वाहें। इसी तरह जो चलते हुए मंसूबे थे इन्होंने वो खत्म करके 22 नए मंसूबे दिए ताकि उससे कमाया जाए। तो चलते हुए मंसूबे आप बंद कर रहे हो। हॉस्पिटल जो है कैंसर हॉस्पिटल इस्लामाबाद का, उसकी आपने डेवलपमेंट रोक दी और शौकत खानम के लिए आप चंदे जमा कर रहे हो। अच्छा शैला रजा साहिबा, अब 3 एक तो हमने देखा कि जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए या पीपल्स पार्टी की बात की जाए, उनकी गिरफ्तारी सामने आई, आज बजट भी पेश कर दिया गया। तो अब जॉइंट अपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी सामने आ सकती है? कल आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें क्या अहम फैसले किए गए? देखिए वहां पे जो नए फैसले हुए होंगे वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो मुझ तक नहीं आए। जी। लेकिन एक बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि खुर्शीद शाह साहब ने एक बात कही और वही हमारी स्ट्रेटेजी है और हम इसी पे बात कर रहे थे कि बजट
के हिसाब से जो आज चेयरमैन ने कहा और कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि हम असेंबली की लड़ाई असेंबली में लड़ेंगे, बाहर की लड़ाई बाहर लड़ेंगे। और आज मेरे चेयरमैन ने बड़ा बीएनपी अख्तर मेंगल के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि अवाम से जो मोहब्बत कर सकता है वो इस बजट को पास नहीं करा सकता। एमक्यूएम खैर उसी तनख्वाह पे काम करेगी, उनसे तो बात फजूल है, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसके मुकाबले में इमरान ने अपने लोग नहीं खड़े किए थे, वो 2 मेंबर नहीं है। और उसके हिसाब से इन्होंने हमारे भी 2 मेंबर गिरफ्तार कर लिए ऑपोजिशन के, एक हमजा और एक आसिफ साहब। अब ये चाहेंगे कि कम से कम इतने लोग गिरफ्तार हो जाएं कि अगर बीएनपी जिसके 5 मेंबर हैं वो अगर नहीं देती है तो इक्वल हो जाए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इनके मेहर साहब का इंतकाल हो चुका है, तो 3 तो इनके ऑलरेडी कम, 5 का इन्हें मसला है जी। तो ये कौन से 5 हमारे गिरफ्तार करना चाहिए, तो ये इनको इतनी ही बढ़ सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल इंटरेस्ट ले हमारी। जी बिल्कुल। अच्छा शैला रजा साहिबा, आखिर में मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि आला क़यादत की गिरफ्तारियां, आज बजट का दिन था, इन तमाम गिरफ्तारियों की टाइमिंग को आप कैसा देखती हैं? मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। देखिए, इसके लिए तो सबने ही ये बात की है कि बड़ी मायना खेज है। ये चाहते थे कि हमें इस शोर में लगा दें और ये बजट पास करके निकल जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शैला रजा और सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। आप दोनों का बहुत